जी तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको अमरोहा सेल, लासानी, पैरट बिग और हीरे के बारे में कुछ बताऊंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको इस वीडियो की मदद से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सील के बारे में हासिल हो। पहले तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे सील कौन से होते हैं और जो हल्का सील है उसकी क्या निशानियाँ हैं, अच्छे सील की क्या निशानियाँ हैं। अच्छा सील सबसे पहले अच्छे सील की आप चेक करें गर्दन, उसकी जो गर्दन होगी मोटी होगी, उसकी जो खुरियाँ होगी ये बंद होंगी, बिल्कुल बंद खुरियाँ होंगी, जो उसके जोड़ होंगे बंद होंगे और नीचे वाला जोड़ भी इसका बिल्कुल बंद होगा। उसके जो पल्ले हैं छोटे होंगे। इन जानवरों के पल्ले बड़े होते हैं, वो लड़ने में इतने अच्छे नहीं होते और इनकी जो खारें हैं, मुर्गों की खारें, वो इस खार से आधी चींची के फासले पे है। जितनी करीब होगी इस पंजे की खार उतना अच्छा सीट फाइटर माना जाएगा। और खार मुर्गे की ऊपर होगी वो इतना बेकार नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना कि अच्छा सील कौन सा है। अच्छे सील की कुछ निशानियाँ ये है कि जब सील चलता है तो पता चलता है। जो अच्छा सील है चलते हुए अपने कंधे ऊपर की तरफ रखता है। जो ये वाली साइडें हैं इसकी ऊपर होती है, इसका ये कमर ये लंबी होती है, ये वाली जान जो होती है ये लंबी होती है, इसकी दुम जो होती है नीचे की तरफ होती है, जोड़ बंद होते हैं, ठोकवा बंद होता है, मोटा होता है। और जिसकी निस्बत जो हल्का सील होता है वो आमतौर पे इसलिए होता है कि वो असील और देसी मुर्गे क्रॉस से होता है। दिखने में तो वो भी असील होते हैं, बिल्कुल प्योर असील लगते हैं, लेकिन वो असील मुर्गी मुर्गा और देसी मुर्गी या देसी असील मुर्गी या देसी मुर्गे क्रॉस से निकलते हैं। वो लड़ने में इतने अच्छे नहीं होते, थोड़ी सी फाइट के दौरान वो भाग जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी असील का इंतखाब करें तो अच्छे असील का इंतखाब करें। और अच्छे सील में ये नीचे वाली पत्तियां बहुत कम होती हैं, पत्तियों का भी ख्याल रखा करें कि ये पत्तियां जो नीचे हैं पत्तियां ये नहीं होनी चाहिए अच्छे सील में। ये ताज है, अगर गिल्ली वाला हो फिर भी ठीक है, ताज ज़्यादा लटका हो रहा हो, बड़ा हो रहा हो, इनका जो चेहरा है ये चेक करें। आँख जो है, आँख बिल्कुल इसकी छोटी हो, अंदर की तरफ हो, छोटी हो, वाइट हो, बेशक पीली हो, बेशक कोई भी कलर में हो, लेकिन जिसकी आँख छोटी हो, बिल्कुल जितना छोटा दाना होगा आँख खाली होगी, लड़ने में उतना अच्छा होगा। क्योंकि अगर लड़ाई के दौरान इसकी आँख में खार लग भी जाए तो वो ज़ाया नहीं होती। तो अगर इसकी आँख बड़ी होगी तो लड़ाई की तरफ खार जैसे इसकी खार लगेगी इसकी आँख ज़ाया हो जाएगी, ये भाग जाएगा। क्योंकि जब वो खार लगती है तो दर्द होता है फिर ये भाग जाते हैं। तो दूसरा आप इनके पल्लों का देखिए, ये जो असील होगा उसके पल्ले बिल्कुल पूरे होंगे। अगर पल्ला टूटा हुआ होगा तो ये नस्लों तक जाता है, 3-4 नस्लों तक इसका असर जाता है पल्ला टूटने की वजह से। इसका आप चेक करें, खरीदने से पहले चेक करें कि इनके पल्ले पूरे हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस जानवर के पल्ले ठीक है, छोटे पल्ले हैं बिल्कुल, ये देखिए पल्ला इधर तक रहे, जोड़ तक पल्ला रहे, जोड़ से आगे पल्ला ना जाए। जिस जानवर का पल्ला जोड़ से आगे जाता है वो जानवर इतना असील नहीं माना जाता, उसकी इतनी क्वालिटी नहीं होती। तो ये आप मेरे पास मादी है, आप मादी चेक करें, इसके कंधे बिल्कुल उठे हुए हैं। तो अच्छे सील में बहुत सारी निशानियाँ हैं, कुछ आप लोगों को पता होगी। अगर आप लोग मुझसे कुछ बेहतर जानते हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि इसमें ये निशानी कम है, ये नहीं है। तो इसके अलावा मैं अब आपको अमरोहा सील के बारे में बताऊँ कि अमरोहा क्या है। अमरोहा असील जो है आमतौर पर निशानी, मादी सबसे पहले मैं मादी की बात करता हूँ। अमरोहा असील की जो मादी है इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है, इसकी ये गर्दन के बाल ब्लैक होते हैं। गर्दन के बाल ब्लैक होते हैं, आँख वाइट होती है, पैरट भी शक्ल में होती है। नोक चेक करें इसकी नोक का, नोक पैरट की तरह गोल होगी, हल्का सा ऊपर ताज होगा, ये गाय है। ये पैरट की तरह जो इसकी चूंछें मुड़ी हुई होगी, इसका जो पल्ला छोटा होगा और इसकी जो दुम है ब्लैक होती है। अमरोहे की सबसे बड़ी निशानी, मादी में निशानी ये है, इसकी गर्दन के बाल ब्लैक होंगे, इसकी दुम के पीछे वाले जो है बाल वो ब्लैक होंगे। कुछ में ये पल्लों में पर वाइट आते हैं, कुछ कुछ, लेकिन पल्लों में ये नीचे वाले पर है ये भी काले होने चाहिए। ये अमरोहे की निशानी है। बाकी एक जरूरी होनी चाहिए, बाकी जितने भी खजूरी हैं ये देखिए, हाथ लगाओ ये बोलती है मादी, ऐसी होनी चाहिए मादी, हाथ लगाओ मादी पता चले मादी पकड़ी है। इसके ये पल्ले हैं ये देखिए, बाकी सारा कलर खजूरी है इसका। तो ये देखिए ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, आँख इसकी वाइट है, आँख छोटी है, लोग इसकी पैरट की तरह है। तो इसकी निस्बत अमरोहा मेल, अमरोहा मेल जो होता है वजन में, सबसे पहले तो इनकी वजन की बात करते हैं। जो मादी का वजन होता है 1.25 किलो 1.5 किलो होता है, इससे ऊपर अमरोही मादी का वजन नहीं होता है। या आप मादी चेक कर रहे हैं, इसका वजन 1.25 किलो है।
अंडे दे रही है, तो इसका फिर भी वज़न 1.25 किलो है। उसके अलावा जो अमरोहा मेल है, उसका वज़न 2.5 किलो तक जाता है। वो हाइट में बिल्कुल छोटा होता है, इसकी नलियाँ बिल्कुल छोटी नली होती है, इतनी लंबी नली नहीं होती इनकी। इनकी जो ताज होता है वो हल्का सा ऊपर होता है, और उसकी बड़ी निशानी ये है कि ये लाखा कलर में होता है। अमरोहे की निशानी ये है कि वो लाखी कलर में होता है। तो जो कुछ जावे कलर में भी आते हैं लोग, शो कर रहे हैं जावे कलर का भी, लेकिन जो असल अमरोहा है वो लाखे कलर में आ रहा है। आँख उसकी बिल्कुल वाइट होती है, उसमें जो आँख का अंदर वाला हिस्सा है ब्लू होता है, असल अमरोहा जो होता है। तो उसकी बड़ी निशानी ये है कि उसकी गर्दन के पीछे वाले बाल हैं वो मुड़े हुए होते हैं। बाल फूल के, जैसे ये इसके मुँह के बाल है ना, ऐसे इसके बाल फूल जाते हैं। फूलने के बाद बाल पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं। हाइट छोटी होगी, दुम बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, सीना आगे खड़ा होगा बिल्कुल। ये सीना है, सीना आगे से खड़ा होता है। बिल्कुल दुम नीचे, जब सीना खड़ा करता है जानवर तो उसकी दुम बिल्कुल ज़मीन के साथ टच करती है। तो ये लड़ने में इतने अच्छे होते हैं कि 1-2 मिनट की गेम करते हैं बस, उससे ज़्यादा ये नहीं लड़ते। तो अगले 1-2 मिनट में मुर्गे काम कर देते हैं। तो असील जो पेयर है अमरोहे का लगाने से पहले, सबसे पहले आप चेक करें, खरीदते वक्त आप ये चीज़ चेक करें कि हाँ जो आप जानवर ले रहे हैं उसमें ये निशानियाँ हैं या नहीं है। अगर उसमें ये निशानियाँ पाई जाती हैं तो आप खरीदें जानवर, अगर उसमें ये निशानी नहीं पाई जा रही तो आप ये जानवर कभी ना खरीदें। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूँ कि जो अमरोही भाती उसकी गर्दन के बाल सारे ब्लैक होंगे, उसके दुम के जो पर होंगे वो भी ब्लैक होंगे, उसके पल्लों में कुछ पर नीचे वाले वो ब्लैक होंगे। पल्ला बंद करने पे लाखा नज़र आएगा, खजूरी, लाखी खजूरी का दाना। तो ये पल्ला जब खोला जाएगा तो ये ब्लैक नज़र आएंगे आप। बाकी इसका जो कलर होगा सारा खजूरी होगा। इसकी जो नोक नली, बड़ी जो वजह है वो नोक नली। जो लोग, कुछ लोग पीली नोक नली नहीं पसंद करते, लेकिन जो असल अमरोहा है उसकी नोक और नली पीली होती है, हल्की बोसकी होगी या पीली होगी। जो अमरोहा असल अमरोहा है उसमें आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, असल अमरोहा में वाइट नोक नली नहीं आती। असल अमरोहा जो मादी होगी उसमें नोक नली उसकी हमेशा पीली आएगी, या हल्की होगी या तेज़ होगी। असल मादी में ये निशानी होगी। ये मादी चेक करें आप, इसकी जो नोक है वो भी पीली है, नली हल्की पीली है, ये देखिए खुश्क नली है इसकी, ये चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जेल दुबी मादी है, इस मादी की क्वालिटी चेक करें। अगर कोई भाई देखना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरे पास अमरोहे मेल भी खड़े हैं, फीमेल भी खड़ी हैं। अब बात करते हैं हम लासानी की। लासानी और मुश्का, मुश्के और लसानी में बहुत सा फ़र्क है। कुछ लोग जो होते हैं वो मुश्के को लसानी कह के बेच देते हैं, लेकिन मुश्के और लसानी में बहुत सारा फ़र्क है। सबसे पहले तो मुश्के की बात करते हैं। मुश्के की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ब्लैक कलर में सारा जिसका होगा वो ब्लैक होगा। ब्लैक होगा, चमक वाला होगा। कुछ चमक वाले होते हैं, कुछ चमक बगैर होते हैं। बिल्कुल ब्लैक होगा। कुछ की जो नोक नली वाइट आ जाती है, कुछ की नोक नली पीली आती है, कुछ की ब्लैक, ये ऊपर वाली नोक ब्लैक आती है, नली इसकी वाइट आती है। तो जो होंगे लाखा मुश्का, लाखा मुश्का में होगा कि उसके गर्दन वाले बाल हल्के से लाल होंगे, बाकी सारा ब्लैक होगा, वो लाखा मुश्का कहलाएगा। है वो भी मुश्का, लेकिन उसके गर्दन में हल्के से बाल रेड लाखा कलर में आ जाते हैं। ये जैसे ये खजूर है ना, ऐसे खजूरे कलर में चमक वाले बाल आ जाते हैं। उसके बाद जो होगा लसानी, लसानी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो ब्लैक होगा। उसकी नोक और नली जितनी वाइट होगी, आँख वाइट होगी, उतना वो प्योर कहलाएगा। कुछ में उसकी नोक आ जाती है ब्लैक, लेकिन नली इसकी बिल्कुल वाइट होती है। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, जब उसके आप पंख उठाएंगे, नीचे से पंख उठाएंगे तो वो पंख नीचे से वाइट होंगे, ऊपर से बिल्कुल ब्लैक होगा। जो बल्ले हैं उनमें हल्का हल्का जो पंख होंगे ये वाइट होंगे, कलियाँ वाइट होंगी, दुम की कुछ कलियाँ वाइट होंगी। शैडो वाली कलियाँ वाइट होती हैं ज़्यादातर लासानी में। तो जब जो भी आप उसका पंख उठाएंगे, पंख नीचे से बिल्कुल वाइट होगा, गर्दन के बाल बिल्कुल नीचे से वाइट होंगे, ऊपर से ब्लैक होगा, ब्लैक वाइट आपको नजर आ रहा होगा दूर से। तो आप इन चीज़ों को देख के अपने जो अमरोहा, सॉरी जो लासानी और जो मुश्का है उसकी पहचान कर सकते हैं कि लासानी में क्या फ़र्क है और मुश्के में क्या फ़र्क है। जो मुश्का होगा वो बिल्कुल ब्लैक होगा, उसमें कोई और कलर नहीं होगा। कोई अगर लाखा मुश्का है तो हल्का सा उसकी गर्दन लाल होगी, वो होता वो भी मुश्का है। लेकिन जो लासानी होगा उसकी मैंने आपको निशानी बता दी है कि उसके नीचे से जो पर होंगे वो बिल्कुल वाइट होंगे, बिल्कुल जिस्म उसका वाइट होगा बिल्कुल।
और उसके बाद उसके दुम में बाल भी सफ़ेद होंगे, उसकी गर्दन के जो पर होंगे वो आप नीचे से उठाएँ तो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आएँगे आपको। इसके अलावा मैं आपको हीरा के बारे में बताता हूँ। कुछ होते हैं हीरा, कुछ होते हैं वाइट। हीरा और वाइट में ये फ़र्क है कि अगर कुछ मैंने ऐसा भी देखा है सिस्टम कि मेरे पास हुआ भी है कि लसानी मेल और फीमेल की क्रॉस से वाइट निकल आते हैं, वो कहलाते हैं वाइट असील। बेसिकली ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है आजकल। आजकल आप वीडियो देखिए, कहीं भी चेक करें, आपने प्रिंट खरीदे होंगे वाइट, तो आपने देखा होगा कि उनमें जो रिजल्ट आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है या किसी और कलर में आ रहा है, तो आप परेशान होंगे कि ये क्यों आ रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो ब्लैक फीमेल और ब्लैक मेल आसानी, इन दोनों की क्रॉस से वाइट बन जाते हैं। अगर उन्होंने बच्चे 10 बच्चे निकाले तो इनमें 1-2 बच्चा लाजमी वाइट हो जाएगा। जो लासानी होगा, जो सॉरी जो बिल्कुल पेपर वाइट होगा हीरा, उसकी ये बड़ी निशानी है कि उसकी आँख अंदर से बिल्कुल वाइट होगी, तेज़ वाइट होगी। उसकी चूंच तेज़ वाइट होगी, उसका कलर बिल्कुल वाइट होगा, वो लासानी में से ही निकलता है। जो लासानी कह दिया, जो बिल्कुल हीरा होंगे ना, उनमें से निकलता है। लासानी में निकलते हैं, उनमें से कुछ फ़र्क नज़र आता है। जो जो लोग रखते हैं उनको तो फ़र्क नज़र आता है, जो लोग नए शौकीन हैं उनको इसका फ़र्क नज़र नहीं आता। तो खरीदने से पहले आप चेक करें कि नोक, नली, आँख और जिस्म का कलर बिल्कुल सेम होना चाहिए। उनका जो जिस्म का एक भी पंख नीचे से ब्लैक ना हो। अगर आपको एक भी पंख का डाउट है कि इसमें ब्लैक है, तो इसका मतलब ये लासानी से निकले हैं, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वही इनमें चलता है आगे। अगर तो ब्लड होगा इनका वाइट में, अगर वाइट से निकले हुए वाइट नस्ल होगी तो ये आगे तक वाइट जाएगी। अगर इनका ब्लड वाइट ना हुआ तो ये बच्चे और कलर के निकलने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने पिछले दिनों 4 फीमेल और 2 मेल खरीदे, बिल्कुल वाइट, पेपर वाइट दिखने में बिल्कुल पेपर वाइट थे। मेरा उतना तजुर्बा नहीं था इसमें, तो मैंने खरीद लिए। तो जैसे ही मैं उनमें बच्चे निकलवाता तो वो बच्चे कोई ब्लैक निकलते, कोई लाकी निकलते, एक आध वाइट निकलता। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि क्या मसला है, क्या वजह है, क्या वजूहत हो सकती हैं। फिर मैंने मेल चेंज किए, मेल चेंज करने के बाद भी रिजल्ट आया था मेरे पास। तो फिर मुझे पता चला कि इन माटियों का जो क्रॉस है वो पीछे से जो लसानी में है, लसानी में से निकले हैं वाइट। तो ये वो हीरा ब्लड लाइन नहीं थे। फिर वो मैंने सस्ते से कर दिए, किसी जिसको दिए, मैंने उसको बताया कि ये सस्ते ये वाले ब्लैक बच्चे निकालते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर मैंने बता दिया उनको दिए। तो फिर मैंने उसके बाद एक फीमेल किसी घर से लिए, वो बिल्कुल वाइट ब्लड लाइन की सी थी, उसमें बच्चे वाइट निकाले। तो इसके अलावा मेरे पास लॉन्ग टेल पैरट वीक भी हैं, कंधारी पैरट वीक की हैं। उसके बाद लाखा, लसानी, मुश्का, सारे कलर हैं। जिस भाई को उससे कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकता है। तो कोई भी रहनुमाई चाहिए हो तो वो मुझसे इस चीज़ में रहनुमाई हासिल कर सकता है। तो मैं तकरीबन 10 साल से मैं इन चीज़ों में काम कर रहा हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में कोई भी मसला मसाइल हो, अगर किसी मुर्गी को मिर्गी हो, अगर रेशा हो, रानीखेत का मसला हो, लकवा हो, कोई भी मसला हो, पोर्ट बंद हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं आसान नुस्खे और मेडिसिन बताऊँगा। नुस्खे तो आजकल बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं और वर्क भी बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊँगा तो जिनके इस्तेमाल से ये एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको इसमें जो मुर्गी में बंद पोर्ट, इसका इलाज बताऊंगा कि बंद पोर्ट, सबसे पहले कि मुर्गी का बंद पोर्ट होता क्यों है। बंद पोर्ट होने की वजह ये है कि मुर्गा दाना पानी ज़्यादा खा लेता है, पानी का काम इस्तेमाल कम करता है, तो इसकी वजह से इसका पोर्ट बंद हो जाता है। या कुछ ऐसी चीज़ खा लेता है कि जो उसमें हजम नहीं होती, तो फिर मुर्गा और मुर्गी का पोर्ट बंद हो जाता है। अक्सर जो गर्मी का मौसम होती है, गर्मी जब होती है ना, तो तब ये मसला बच्चों में, चूज़ों में देखने को मिलता है कि इनके पोर्ट बंद हो जाते हैं। इसलिए तो वो सब पहले दाना खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, तो वो दाना सही तरह से हजम नहीं होता। जैसे इंसान खाता है और ऊपर से पानी पीता है, उसकी खुराक सही हजम नहीं होती, उसको लगती नहीं है। ऐसे जानवरों का यही हाल है। तो जो दाना खाने के बाद उसकी फ़ौरन पानी पीते हैं तो उनको ये खुराक नहीं लगती, वो कोटे में रह जाती है, कोटे बंद हो जाते हैं। तो कोटा जब बंद हो जाए तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जानवर अपना वज़न कम करना शुरू कर देता है। जानवर 3-4 दिन में बिल्कुल सूख के, अगर जानवर 3 किलो का है तो 1.5 किलो का रह जाएगा। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें जो कोटा बंद हो चुका है इसका। तो कोटे बंद के लिए सबसे पहले तो आपने
एक 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला मैं बताऊँगा, कोटा अगर आप खाली करना चाहते हैं तो आप छोटा सा एक पाइप लें, इसके मुँह के अंदर गुज़ार दें और पानी की मदद से कोटा भर दें और नीचे की तरफ करें और कोटा खाली हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो एक आसान घरेलू टोटका बताऊँगा, 2 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके मुर्गियों का कोटा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपने 5 अदद काली मिर्च लेनी है और थोड़ा-सा आपने एक एक आधा ग्राम या थोड़ा 5-10 ग्राम आपने गुड़ लेना है। गुड़ को पीस लें और जो काली मिर्च है उसको पीस के उसकी गोलियाँ बना लें। तो एक फीड मुर्गे को 2-2 गोलियाँ दिन में 3 दफ़ा दें, इंशाल्लाह आपको दूसरे दिन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो ये गुड़ जो होता है वो उसका हाज़मा ठीक करता है, जो काली मिर्च है वो भी हाज़मे के लिए होती है। वो जब अंदर जाती है तो उसकी खुराक नरम करके इसको तोड़-फोड़ देती है खुराक को। तो फिर वो खुराक फ़ौरन हज़म हो जाती है, कोटा का खुल जाता है, तो फिर जानवर कवर हो जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप कोटे का ऑपरेशन करके कोटा खोल सकते हैं। ये पीछे से कोटा है, आप इसको ब्लेड की मदद से चीरा दें, इसमें सारा कुछ निकाल दें और फिर भी आपका मुर्गा ठीक हो जाएगा। अगर ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चने लें, चने को पानी में भिगो दें, 10 से 15 मिनट भिगे रहने दें। जब चना नरम हो जाए इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा लें, चने के ऊपर हल्का सा लगा के चना पीस के मुर्गे को खिला दें, तो इंशाल्लाह शाम तक मुर्गे का कोटा बिल्कुल खुल जाएगा। तो बहुत से तरीके हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और तरीके भी बताऊँगा कि कोटा किस तरह से साफ़ किया जाता है। अगर आप नए हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते, बस आप इनको एक टैबलेट देंगे तो कोटा खुल जाएगा। मेडिसिन के बारे में बताऊँगा कि कौन-कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें जिसके इस्तेमाल से इनका कोटा बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। तो मैं आपको मुर्गी को बाकी बताऊँगा कि इनके गले के बारे में। अगर इनका गला ख़राब हो जाए तो इसके बारे में मैं आपको टोटके बताऊँगा कि गला ख़राब हो जाए तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करें। अगर इनमें लकवा आ जाए तो इनमें क्या इस्तेमाल करें। अगर मुर्गी की झोली में अंडा टूट जाए, मुर्गी अंडे नहीं दे रही या अंडे के लिए बैठती है, अंडा नहीं देती, उड़ जाती है, तो इसके लिए आप क्या करें। और मेल फीमेल जब लगाएँ तो इनमें किन चीज़ों का बुनियादी ख्याल रखें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी तफसील बताऊँगा। या मुर्गी का शौक करें।